नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। हमने 5 दिन का युद्ध देखा। छठे दिन के युद्ध के प्रारंभ में ही महाराज युधिष्ठिर दृष्टिद्युम्न से कहते हैं, व्यूहम व्यूह महाबाहो मकरम शत्रुनाशनम। मकर व्यूह की रचना करो जो शत्रुओं का संहार करने वाला है। देखिए, मकर व्यूह आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहां पे उसी व्यूह की रचना करने के लिए युधिष्ठिर ने आज्ञा दी है। तब दृष्टिद्युम्न अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं। कौन कहां पे रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो द्रुपद और धनंजय जो है शिरोद्भूत, ये उस मकर के सिर भाग पे विद्यमान है। उसकी आंखों की जगह पे सहदेव और नकुल हैं। तुंड मासीन महाराज भीमसेनो महाबला, और जो उसका मुख प्रदेश है वहां पे महान बलशाली भीम विद्यमान है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र और राक्षस राज घटोत्कच, ये सभी भीम के साथ में मौजूद हैं। सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये इस व्यूह की ग्रीवा यानी गर्दन के भाग में है। आप ये मान लीजिए एक मगर है और उस मगर के मस्तक के भाग पे अर्जुन विद्यमान है। दोनों आंखों की जगह पे हैं। भीम और ये सारे योद्धा यहाँ पे हैं, और उसकी जो गर्दन का हिस्सा आएगा वहां पे इस समय सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर विद्यमान है। जो उसकी पीठ का भाग है वहां महाराज विराट विद्यमान है। वाम पार्श्व जो उसका बायां भाग है और जो उसका दाहिना भाग है, तो वाम पार्श्व में केकय 5 भाई जो हैं वो हैं, और धृष्टकेतु हैं। चेकितान ये लोग दक्षिण जो उसका भाग है उसकी रक्षा का काम इनको सौंपा गया है। जो मगर के पैर हैं वहां पे कुंती भोज शतानीक के साथ विद्यमान हैं, और जो उसका पुच्छ भाग है वहां पे शिखंडी, महेश्वास और इरावान ये अभिमन्यु का पुत्र है, जो उलूपी नाम की नाग कन्या से उत्पन्न हुआ है। हमने एक आध बार इसके पराक्रम को देखा है, लेकिन आगे और हम इसके पराक्रम को देखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे मकर व्यूह की रचना हुई है। कौरवों की सेना जैसे ही बाहर आई, पितामह भीष्म ने देखा कि अरे भाई, पांडवों ने तो मकर व्यूह की रचना की है। ऐसी स्थिति में क्रौंच व्यूह की रचना करते हैं। अब जरा इनको भी देख लें कि क्रौंच व्यूह में कौन कहां खड़ा हुआ है। तो जो उसका तुंड भाग यानी मुंह का जो भाग है वहां भारद्वाज यानी द्रोणाचार्य खड़े हैं। अश्वत्थामा और कृपाचार्य जो हैं वो उनके दक्षिण और वाम नेत्र हैं, उनकी जगह पे हैं। कृतवर्मा कंबोज राज के साथ और वाल्मीकि के साथ में। इन वाल्मीकि का परिचय मैंने शायद आपको दिया है या नहीं दिया है, आज फिर से आपको बता देता हूं। ये शांतनु के भाई थे। शांतनु जो पितामह भीष्म के पिता हैं, यानी ये जो वाल्मीकि हैं वो पितामह भीष्म के भी चाचा हैं। तो ये इनसे भी एक पीढ़ी बड़े हैं। तो अब यहाँ ये समझ लीजिए कि युद्ध भूमि में कौन कौन से योद्धा किसके। इसी प्रकार से सोमदत्त के बारे में भी बहुत जगह पे सोमदत्त और भूरिश्रवा का उल्लेख पाया जाता है। सोमदत्त भी इसी प्रकार से पितामह भीष्म के समकक्ष हैं, यानी इनकी उम्र के हैं सोमदत्त जो हैं, और भूरिश्रवा जो है वो उनका पुत्र है। तो इस प्रकार से ये सारे योद्धा मतलब 5-5 पीढ़ियां यहां लड़ रही हैं। आप देखिए, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का नाम आता है। तो लक्ष्मण युद्ध कर रहा है, दुर्योधन युद्ध कर रहा है। दुर्योधन के पिता अब धृतराष्ट्र तो नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र की उम्र के सोमदत्त युद्ध कर रहे हैं, और उनके भी पिता तुल्य पितामह भीष्म हैं, और उनके भी पिता तुल्य आप ये मान लीजिए कि ये वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि एक पीढ़ी, भीष्म दूसरी पीढ़ी, धृतराष्ट्र या सोमदत्त तीसरी पीढ़ी, भूरिश्रवा या दुर्योधन चौथी पीढ़ी, और उनका पुत्र लक्ष्मण या इधर आप अभिमन्यु या द्रौपदी के जो पुत्र हैं ये 5वीं पीढ़ी। 5 पीढ़ियों के योद्धा एक साथ रणभूमि में विद्यमान हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ये किस प्रकार का युद्ध है और इस समय किस प्रकार की। तो ये वाल्मीकि जो हैं कृतवर्मा के साथ, ये उसके सिर के भाग पे विद्यमान है। ग्रीवायाम सूरसेनस्य,
जो ग्रीवा का भाग है वहां सूरसेन और दुर्योधन महाराज स्वयं विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त जो वाम पक्ष है वहां पे सुशर्मा विद्यमान है। दक्षिण पक्ष पे तुषार, यवन, शक, चुचूप, ये जितने विविध देशों के राजा आए हुए हैं वो विद्यमान हैं। और उसका जो उर भाग है वहां प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त महाराज भगदत्त जो हाथी पे सवार होकर के युद्ध करते हैं वो विद्यमान हैं। सूर्योदय होता है और उसके साथ दोनों योद्ध सेनाएं अपने अपने व्यूह में स्थित रह करके युद्ध करती हैं। देखिए, व्यूह में स्थित रहने से सेनाओं का संहार बच जाता है। होता क्या, इस पूरे युद्ध को आप समझे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि लड़ते तो दो महान योद्धा ही एक दूसरे के साथ में, सेना तो सिर्फ उनकी पृष्ठ रक्षक के रूप में रहा करती है, उनके पीछे पीछे रहती है कि भाई उनको एक अगर जरूरत पड़े, क्योंकि होता क्या है कि बड़ा सा हाथी हो और बहुत सारी चींटियां अगर उसको भी चिपट जाएं तो उसकी भी मृत्यु संभव हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बहुत बड़े बड़े जंतुओं को और छोटी छोटी चिड़ियां मिलकर के मार देती हैं। तो कोई भी महान योद्धा है, अगर बहुत सारे योद्धा उसको घेर के उसके ऊपर आक्रमण कर दें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। इसलिए सेना साथ में होती है। लेकिन जब व्यूह बनता है तो उस व्यूह में जो महान महान योद्धा हैं वो एक दूसरे का सामना करते रहते हैं, उनकी आपस में टक्कर होती रहती है। और इस टक्कर के कारण होता क्या है कि सेना का बहुत बड़ा संहार बच जाता है। लेकिन जिस पक्ष का योद्धा पराजित होता है उस पक्ष की वो जगह टूटी और उस जगह से या तो सारे सैनिक अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अंदर जाके फिर तो जो होना है वो होना है, और अगर वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं तो वही महान योद्धा उस योद्धा के साथ में जो सेना होती है उसका संहार करना शुरू कर देते हैं। यही इस व्यूह की रचना का कारण था। इस प्रकार से अपनी सेना को सुरक्षित रखना, अपनी सेना को सन्नद्ध रखना, उनमें उत्साह भी बना रहे और स्वयं युद्ध करते रहना, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। भीमसेन और अर्जुन से सुरक्षित वो पांडव सेना कैसी लगती है, जरा महर्षि वेदव्यास की कविता भी देखते हैं। सुशुभि पांडवी सेना नक्षत्र इव सर्वरी, जैसे नक्षत्रों से युक्त रात्रि शोभायमान होती है, इस प्रकार से भीमसेन और अर्जुन के द्वारा सुरक्षित वो पांडवों की सेना प्रतीत होती थी। भीष्म, कृप, द्रोण, शल्य, दुर्योधन, इनसे सुरक्षित कौरवों की सेना के लिए भी लिखते हैं ग्रहैर्द्योरिव संवृता, जैसे ग्रहों से युक्त दिन हो, इस प्रकार से। अब देखिए, आप जरा सा इसको ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कवि यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं। रात्रि ग्रहों से संयुक्त हो, नक्षत्रों से या तारामंडल से, तो वो बहुत शोभायमान होती है, लेकिन ग्रहों से युक्त जो दिन है वो शोभायमान नहीं होता है। यानी कौरव सेना यहाँ पे हतोत्साहित है और वो इतनी देदीप्यमान नहीं हो रही है, ये बात भी यहाँ कह दी है। आज भीमसेन ने, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीमसेन का सामना हुआ है, आपने व्यूह की रचना देखी थी कि वहां पे द्रोणाचार्य विद्यमान थे और यहाँ पे भीम विद्यमान है, तो दोनों का सामना होना है, स्वाभाविक है। मुख के सामने सामने दोनों लोग आए हैं। भीमसेन वो तो ये गुरु और पितामह, ये सारी चीजें अर्जुन के लिए हैं, ये युधिष्ठिर के लिए होंगी। भीमसेन के लिए तो युद्ध वही सबसे बड़ी चीज है, और भयंकर से भयंकर युद्ध करना। तो द्रोणाचार्य के ऊपर वो तो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर देते हैं। द्रोणाचार्य कहां कम थे। भरद्वाजस्य संयुगे सारथिम प्रेषयामास्य यमस्य सदनं प्रति। जैसे ही द्रोणाचार्य ने भीम के ऊपर आक्रमण किया, भीम आओ देखते न ताओ, सबसे पहले द्रोणाचार्य के सारथी को मार देते हैं। जनरली क्या होता है कि सारथी के मरने के बाद घोड़े रथ को लेकर के भाग खड़े होते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य का वैशिष्ट देखिए। सा संग्रह्य स्वयं वाहन, वो अपने रथ के घोड़ों की लगाम खुद पकड़ लेते हैं, यानी घोड़ों को भी अपने काबू में रखते हैं और युद्ध भी करते हैं। और पूरी पांडवीय सेना का, पांडवों की सेना का तूल राशि इवानद, जैसे रुई को आग जलाती है ना, इस प्रकार से उन्होंने पांडव सेना का संहार शुरू किया है। संजय वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाराज, आज के इस युद्ध में दोनों पक्ष के योद्धा
जैसे एक दूसरों का बिल्कुल जड़ मूल से नाश कर देंगे, इस प्रकार के प्रयत्न में लग गए हैं। जब धृतराष्ट्र ये बात सुनते हैं तो यहां पे एक बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने सैनिकों की चिंता करते हुए व्यक्त किया है कि विचार तो करो कि इस रणभूमि में कितने सारे सैनिक मारे जा रहे हैं और एक एक सैनिक कितना बहुमूल्य होता है। ये बात आज भी लागू पड़ती है, ये बात आज भी इसी प्रकार से लागू पड़ती है। नाति वृद्धम अबालम च नाकृसम न च पीवरम लघु वृत्तायत प्रायम सारयोधन मानयम। जो ना तो वृद्ध होते हैं ना बालक होते हैं, यानी नवयुवान लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। जो ना तो पतले होते हैं, देखिए सबका वजन चेक होता है, इतना वजन नहीं है तो भैया आप नहीं आ सकते हो सेना में। नाच पीवरम, कोई ऐसा मोटा ताजा नहीं होगा। आप देखिए आज भी आर्मी के एक एक जवान को देखिए, उसमें ना तो कोई आपको मोटा मिलेगा ना कोई आपको ऐसा मिलेगा कि जो फूंक मारो तोड़ जाए। तो कितने प्रयत्न साध्य इन लोगों के शारीरिक सौष्ठव होते हैं, हर काम को करने में ये सक्षम होते हैं। तरह तरह के अस्त्र शस्त्र उठाना, आत्मसन्नाह शस्त्रम चा बहुशस्त्र परिक्रम। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को बाण चलाना आता तो उतने से काम चल गया, नहीं, तलवार हाथ में तो तलवार से युद्ध करो, गदा हाथ में तो गदा से युद्ध करो, कुछ नहीं है तो शक्ति का प्रयोग करो, और नहीं तो जो हाजिर वो हथियार। इस प्रकार के तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की जिनको शिक्षा दी जाती है, और ऐसे बलशाली शक्तिशाली लंबे चौड़े न मोटे न पतले नवयुवान जो योद्धा होते हैं, इतने बहुमूल्य सैनिकों का आज इस प्रकार से विनाश हो रहा है। तो धृतराष्ट्र यहां चिंता कर रहे हैं। अपरोक्षम च विद्यासु, थोड़ा और वर्णन देखते हैं कि सैनिक कैसे होते हैं। अपरोक्षम च विद्यासु व्यायामे च कृतश्रम। जो लोग सिर्फ धनुर्वेद, आज की भाषा में कहें अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा को ही अधिक महत्व देते हैं। भैया 10वीं तक पढ़े होगे चलो चलेगा, 12th तक पढ़े होगे चलेगा, आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की वो चल जाएगी, लेकिन आपको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। व्यायामे च कृतश्रम, और व्यायाम करने में अपने शारीरिक सौष्ठव को बराबर रखने के लिए जो हमेशा सुबह दौड़ना। देखिए पुलिस वालों को और आर्मी वालों को अगर आप थोड़ा सा देर के लिए खड़ा कर दीजिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। चाहे ड्रेस बदल दीजिए, आर्मी वालों की ड्रेस पुलिस वालों को पहना दीजिए और पुलिस वालों की ड्रेस आर्मी वालों को पहना दीजिए। पुलिस वाले अपने कमर पे जो बेल्ट पहनते हैं ना, वो इतना ढीला होता है कि उनका डुंड बढ़ता चला जाता है, और एक तरफ ये लोग होते हैं कमर इतनी टाइट बेल्ट पहनी जाती है कि उसमें हाथ नहीं जा सकता, उंगलियां अंदर नहीं जा सकती हैं, और यही इनके सौष्ठव की निशानी होती है। जो हमेशा परिश्रम करते रहते हैं। शस्त्र ग्रहण विद्यासु सर्वासु परिनिष्ठितम, और शस्त्रों को संचालन में, हर शस्त्र के चलाने में, जो आज बंदूक का युद्ध तो सिखाया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके आगे भी एक तलवार जैसी लगी होती है कि अगर जरूरत पड़े तो भैया उससे वार करो। और इतना ही नहीं, उनको तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि पता नहीं कब कौन सी किस प्रकार की स्थिति आकर के पहुंच जाए। यहाँ तो आप रणभूमि देख ही रहे हैं, यहाँ पे कैसी कैसी स्थितियां आती हैं। रथ टूटता है, व्यक्ति पैदल तलवार लेकर के दौड़ने लग जाता है। अब तलवार लेकर के कोई अगर आपके ऊपर चढ़ के आ गया तो धनुष बाण काम नहीं लगेगा वहां पे, तो भैया फिर इस प्रकार का हथियार आपको भी उठाना पड़ेगा। तो ये सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की जिनको शिक्षा दी जाती थी, ऐसा एक एक बहुमूल्य जो योद्धा है वो यहां रणभूमि में गाजर मूली की तरह से कट रहा है, मर रहा है। ये किस प्रकार की स्थिति आ गई है। इन एक एक सैनिक की भर्ती करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखा गया। न गोष्ठ्या नोपकारेण न च बंधु निमित्तता, न सौहृद बलैवापी ना कुलीन परिग्रह। देखिए अगर कोई श्रेष्ठ कुल का नहीं है तो उसको नहीं लिया जाता है। सेना में कैसे सैनिकों की भर्ती की जाती थी उसके कुछ यहां पे आयाम दिए हुए हैं। आपको अगर अच्छा सा कोई लेख लिखना है तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्रसंग है। वर्तमान सैनिकों के साथ भी आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं
यहां कोई लागवग नहीं चलेगी, ना गोष्ठ्या ना उपकारेण, नच बंधु निमित्तता, भाई इसका भाई है तो उसको ले लिया जाए, ये कोई चीजें नहीं, ये कुछ नहीं। ना अकुलीन परिग्रह, और अगर कोई गलत कुल का है, अगर किसी के ऊपर इस प्रकार का किसी परिवार के ऊपर आरोप हो कि भाई ये परिवार जो है इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है जो देश विरोधी हो, तो ऐसे व्यक्ति के परिवार के सभ्य को सेना में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के नियम उस समय भी थे। जिन सैनिकों को भर्ती किया जाता था उनकी हर बात का ख्याल रखा जाता कि भैया इनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, इनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कीजिए। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी करते रहेंगे तो उनको कोई लोभ लालच नहीं रहेगा, और अगर उनको लोभ लालच नहीं रहेगा तो कोई उनको अपने पक्ष में तोड़ नहीं सकता है। इन सारी चीजों का ख्याल इन सैनिकों के बारे में उस समय भी रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। सबसे बड़ी चीज जो देशभक्ति होती है, यस इस समय तो ये देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग तो क्षत्रिय हैं और युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं, इस प्रकार से ये लोग युद्ध कर रहे हैं। तो जो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं, इस प्रकार के श्रेष्ठ योद्धाओं का जो संहार हो रहा है, हे संजय, कितना विदुर ने समझाया था, नच जग्राह तन मंदा पुत्रो दुर्योधन में, लेकिन मेरा वो मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन जो है ना, उसने कभी विदुर की बात नहीं मानी, और आज इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। कितने सैनिकों के संहार का निमित्त बने हैं। अथवा भव्यमेव ही संजय तेन सर्वदा। फिर कहते हैं भाई ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान वो है कि जब किसी चीज पे अपना बस नहीं चलता तो हम सीधा भाग्य के ऊपर उसको डाल देते हैं। नहीं, अब तो ऐसी भवितव्यता ही, मुझे तो लगता है कि भवितव्यता ही ऐसी थी कि ये सब कुछ होना था। कल्पना कीजिए, कोई गलत काम हो जाए फिर आप कह दें कि नहीं ये तो होनी थी इसलिए ऐसा हो गया, तो ये तो कोई बात नहीं है। संजय तुरंत कहते हैं, देखिए मंत्री भी इस प्रकार के हुआ करते थे, आत्मदोषात् त्वया राजन प्राप्तम व्यसन मीदृशम। हे राजन, ये जो भी आज स्थिति खड़ी हुई है, जो कुछ दुख आप देख रहे हैं ना, ये आपके अपने दोषों के कारण है। नहीं दुर्योधनस्तानि पश्येत भरतर्षभ। आप उन दोषों का कारण दुर्योधन के सिर पे आप वो टोकरी नहीं रख सकते हैं दोषों की, वो दोष आपके अपने। आत्मनैव कृतम कर्म है आत्मनैवो पूज्यते। गीता वाला वो ज्ञान आ जाता है कि व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का स्वयं फल प्राप्त करता है। इह चा प्रेत्य वा राजन त्वया प्राप्तम यथा तथम। इस लोक में और परलोक में भी मरने के बाद भी अपने किए हुए कर्म व्यक्ति के साथ रहते हैं, और आपके साथ भी वही कुछ हो रहा है। तस्मात् राजन स्थिरो भूत्वा। इसलिए महाराज सावधान हो जाओ, और मैं आपको रणभूमि की आगे की कथा सुनाता हूं। रणभूमि की कथा सुनिए। आपके 13 पुत्र दुस्शासन, दुर्विग्रह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयतसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुमित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण, ये इकट्ठे हो जाते हैं। भीम को देख करके उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। महाराज दुर्योधन भी वहां पहुंच गए हैं, बहुत सारे और राजा उनके साथ हैं। जीव ग्राह्यम निगृहणीमु वै मेने नराधिपा। और सब निश्चय करते हैं कि आज इस भीम को जिंदा ही हम लोगों को पकड़ लेना है। निर्णय कर लिया, भीम के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन भीम को किसी चीज का भय नहीं है। इतने लोगों ने घेर रखा है, लेकिन फिर भी न भी पांडव माविशद। भीमसेन को जरा सा भी भय प्रतीत नहीं हुआ। भीमसेन देखते हैं कि इतने सारे योद्धा आए हैं, तो आहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है। और मौका देखते ही ततो रथम समुत्सृज्य गदे मादाय पांडवा, अपने रथ से उतर जाते हैं, गदा हाथ में ले लेते हैं। अपने सारथी विशोक से कहते हैं तुम थोड़ी देर यहां मेरी राह देखो, मैं जरा इन लोगों का काम तमाम करके आता हूं। और इतना कह करके भीम जो है उस कौरव सेना के बीच में अंदर घुस गए हैं। धृष्टद्युम्न देखते हैं कि भाई भीमसेन अंदर अकेले गए हुए हैं, तो वो द्रोणाचार्य को वहीं छोड़ करके, द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर रहे थे, द्रोणाचार्य को वहीं छोड़ करके और शत्रु सेना के अंदर वो भी प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर के धृष्टद्युम्न ने देखा कि भीम का रथ तो खाली है,
वो विशोक अकेला रथ लेकर के बैठा हुआ है और वहां तो भीमसेन है ही नहीं। जैसे ही उसने भीम के रथ को खाली देखा, धृष्टद्युम्न के तो प्राण सूख गए। कल्पना कीजिए, 5 पांडव हैं, अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया था, लेकिन आप इस पूरी कथा को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि धृष्टद्युम्न को भीम के प्रति विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है। और जब वो यहां रथ में भीम को नहीं देखते हैं तो उनकी अंतरात्मा कांप उठती है। रणभूमि में रथ खाली। भैया, इसका परिणाम क्या है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 6ठे दिन का युद्ध आप देख रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मुझे तो एक एक घटना दिखाई देती है, और अगर मेरे वर्णन के बाद आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये मेरी खामी है। कोशिश करता हूं कि जो मैं वर्णन कर रहा हूं वो प्रत्यक्ष चित्र आपके सम्मुख आए।